ओम शांति। 3 सितंबर 2020 आज की बाबा की साकार मुरली है और आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई भी जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, बुद्धि का इधर उधर न भागना ही कमाई है ना। बाकी ज्ञान रत्नों से तो स्वयं को सजाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी, उसे श्रृंगार कहा जाएगा। बाबा यहाँ कमाई जमा करने की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? निश्चय बुद्धि विजयंती तो बाबा ने कहा, लेकिन बाबा कह रहे हैं कौन सी विजय निश्चित है, ये समझने वाली बात है। तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है ऐसे बोलने के लिए, है ना। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है और तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है और तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तो देखिए बाबा क्या कहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है कि वो हमारा बाप भी है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। जैसे स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तो तुम भी जानते हो कि बाबा टीचर भी है ना। रिलेशनशिप एक के साथ ही दोनों है। बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंध की अनुभूति। अच्छा, बाबा कहते हैं नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा हैं और बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है ऐसी बातें, है ना। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है और तुम अपने को आत्मा समझते हो कि हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है ना। पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फ़ायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है ना। बाबा कह रहे हैं पवित्रता की ताकत है ना प्राप्त होती है, यानी प्योरिटी एक पावर है, शक्ति है ना। बाबा कहते हैं पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारी योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतोप्रधान बनना है और तुम सतोप्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा तो ज़रूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया है, वही नॉलेजफुल हमको पढ़ा रहे हैं। और बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। इन आँखों की बात नहीं है, ये आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना। तो अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में फिर ये संस्कार होंगे। और अभी तुम बाप से योग लगाते हो, है ना। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग तुम्हारा था ही नहीं। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है ना। वो तो है ही योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर और योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनेंगे। तो वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर, है ना। खुद नहीं सीखता है,
सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीखकर कृष्ण का पद पाती है। और इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने, और आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, शरीर से कोई डिफरेंस बेशक ना आए। तो तुम भी बाप द्वारा ही योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज हो जाएगा। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी, ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बाबा ड्रामानुसार है ना, अपनी बुद्धि नहीं चलाते, प्लानिंग प्लॉटिंग में ज़्यादा नहीं टाइम। जो ड्रामा में नोंद है वही संकल्प बाबा में है। सोचिए, जैसे बाप को संकल्प उठा, सोचने वाली बात है, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो शांति में है ना। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू हो जाता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कल पहले मुआफिक है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। वो अभी प्रैक्टिकली हो रहा है। सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते चले जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल क्लैमिटीज़ तो आनी ही है, विनाश तो होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश तो ज़रूर होगा। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ आदि फिर यहाँ के लिए तैयार हैं। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना कि उनको कोई हिला नहीं सका। ये अवस्था पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनना है, वहाँ नेचुरली ये संस्कार रहेगा। एक शरीर छोड़कर जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, और सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है ही नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे इस समय संगम युग पर। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा है वो खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं और ये सुखधाम बन गया, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तो तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं, है ना। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाएंगे। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो तो अब नज़दीक आते जाते हो। आखरीन विजय तो तुम्हारी होनी है। हाहाकार के बाद जय जयकार तो होगी। नीत घी की नदियाँ तो बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो, है ना। जैसे बाबा ने आज जो हमारे पास डायमंड हॉल है, उस डायमंड हॉल के बारे में उस समय साकार मुरली में कहा, और वो अभी वास्तविक रूप से हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही जो बातें बाबा सत्युग की बताते हैं वो वास्तव हैं, वो रियल हैं। बाबा कहते हैं तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी,
चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी नहीं जानते कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी है। देखो, बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा तो बाबा क्या कहेंगे, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं है, ये तुम ही जानते हो, और तुम हो इनकॉग्निशो वॉरियर्स, यानी गुप्त सेना है। अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेगा क्या? तुम्हारे द्वारा तो सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। सत्युग त्रेता में ये होता ही नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार ही नहीं इन मंत्रों की, है ना। तो तुम जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं, और अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। तो अब तुमको दैवी गुण धारण करने हैं और कराने भी हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। ये तो फिर बेहद की पढ़ाई है ना। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। तो ये एक ही बाप है जो कहते हैं मरजीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। तो ये हो गया बीच में दलाल एजेंट, है ना। इनसे योग नहीं लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं और कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि ही तमोप्रधान है, 5 तत्व भी तमोप्रधान है। वहाँ तो सब कुछ नया होगा। यहाँ देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी है ही नहीं। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं, वो सब फिर से अब भरतू हो जाना है। खानियों से खोद खोद करके ले आते ना, विचार करो सब नई चीज़ें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहेंगे, वहाँ फिर ये काम में आएगी। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, ये चला, कोई तकलीफ़ नहीं। ये शिव बाबा बता रहे हैं। सोचिए, जो साक्षात्कार, जिस चीज़ को विटनेस किया परमात्मा ने सृष्टि चक्र में, है ना, वो बता रहे हैं। वहाँ सब कुछ फुल प्रूफ होगा, कभी मशीन आदि खराब नहीं होगी। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँच जाएंगे। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होगा, तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होगा। अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का बहुत ज़ोर है। ये है माया का अंतिम पॉम्प। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ा रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा मानो सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो ना, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर तो दुख ही है ना। आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आकर के फिर लूट के चले जाते हैं। सत्युग में देखो तुम कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने है। माँ बाप की तो सर्टेन है ना, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है,
तो अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। सब आत्माएं, एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे ना। शिव की बारात तो कहते हैं, तो ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। इनको यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। ये तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं इनकी एक्टिविटी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, है ना। फिर बच्चों का वर्णन करके सुनाते हैं कि बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी और याद से ही फ़ायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से फ़ायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश में होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट या रजिस्टर रखना है और याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। और वरदान है संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमज़ोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमज़ोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमज़ोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का ही अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी मानो शीतल हो जाएगी। और स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार तो स्वतः मिलता है। ओम शांति।